हाय स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी जूनियर क्लासेस तक तुम ये पढ़ते आए हो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले आते हैं और फिर हम लोग डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, अब आ गया हमारा टॉपिक जिसमें हमारे पास दो दो वेरिएबल में क्वेश्चन रहेगा। एक वेरिएबल तो काफी आसान होता था, तो एक वेरिएबल जैसे होता था 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वहां से x निकाल लिए। 4x प्लस 5 इक्वल टू 9, वहां से x निकाल लिए। ये सारा इक्वेशन एक वेरिएबल में है, वो वेरिएबल है x, कभी m कभी y, ऐसे ही होता है। तो टू वेरिएबल पढ़ने से पहले हम लोग वन वेरिएबल को एक बार रिकैप कर लें। एन इक्वेशन of the form ax plus b equal to 0 where a is not equal to 0 is called a linear equation in one variable। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, या फिर 4/3x माइनस 8/5 इक्वल टू 7 माइनस 3x/2 हो गया, एटसेट्रा आर ऑल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल x है। ठीक है, इसमें तुम कैसे सॉल्व करते थे इसको जूनियर क्लासेस में? 3x/2 वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते थे, 8/5 को राइट हैंड साइड में ले जाते थे, फिर इधर कुछ कैलकुलेशन करते थे, इधर कैलकुलेशन करते थे, और फाइनली वो इसी फॉर्म में आ जाता था, ax प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर क्यों हो रहा है पहले ये समझो। लीनियर इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो, जो वेरिएबल है उस पर पावर 1 है। अगर पावर 2 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल चैप्टर में देखे हम लोग, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और यहाँ एक ही वेरिएबल है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दो वेरिएबल के लिए दो वेरिएबल होना पड़ेगा, x और y। और चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो x का भी पावर 1 होना चाहिए और y का भी पावर 1 होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, एकदम बेसिक। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म of ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers, a, b and c are real numbers, and a and b are not both 0, that is a स्क्वायर और b स्क्वायर का सम 0 नहीं होगा। ये 0 कब हो सकता है? दोनों स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों 0 हो जाए, मतलब a भी 0 हो और b भी 0 हो। जबकि डेफिनेशन में दिया हुआ है कि a and b are not both 0 is called a
linear equation in two variables x and y। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग चलेंगे। एक एग्जाम्पल देखो, है दिया हुआ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 is a linear equation in two variable, is a linear equation in two variables x and y। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 5 है। ये एक एग्जांपल हो गया। और देखो एग्जांपल, अगर यहाँ पर a और b दोनों 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म ही साफ हो जाएगा, तो फिर a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। फाइन। अगर एक भी 0 हो गया, जैसे a अगर 0 हो गया तो ये हो जाएगा by प्लस सी, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर b 0 हो गया तो बचेगा ax प्लस सी, फिर वन वेरिएबल, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और देखो एग्जांपल 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें भी दोनों वेरिएबल x एंड y है। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो x का पावर 1, y का भी पावर 1, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पर तुमको a का वैल्यू 3 दिखेगा, b का वैल्यू -4 दिखेगा और c का वैल्यू -7 दिखेगा। So this is also an example of linear equation in two variables. This is also an example of linear equation in two variables. Now we will keep focus on this linear equation in two variables. Suppose 2x plus 3y plus 5 equal to 0 पर हम लोग अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तुम पॉज करके थ्योरी को नोट डाउन कर लो। ओके, अब देखते हैं। नाउ कंसीडर ए लीनियर इक्वेशन, कंसीडर ए लीनियर इक्वेशन in two variables x and y below। लीनियर इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है 2x प्लस 3y, क्या दिए थे वहां पर? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 शायद दिए थे। कुछ भी दिए हो, क्या फर्क पड़ता है? अब हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 मान लो, ले लेते हैं इक्वेशन 1। जरूरी नहीं है कि पिछला ही एग्जाम्पल लें, अब जब बोर्ड पर मिटा दिए तो याद नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारे पास। अगर इसका a पूछा जाए तो वो 2 है, b पूछा जाए तो वो 3 है, c पूछा जाए तो वो 5 नहीं होगा, -5 होगा। ठीक है। अब देखो, we can see that, या we can observe that x equal to 1 and y equal to 1 will satisfy above equation, will satisfy above equation because at x equal to 1 and y equal to 1
LHS हो जा रहा है 2 into 1 plus 3 into 1 which is equal to 5 which is equal to RHS. That is x equal to 1 y equal to 1 is called a solution of above linear equation is called a solution of above linear equation in two variables. ठीक है, लेकिन तुमको क्या लगता है सिर्फ यही एक x और y का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगेन कंसीडर, मान लो हम x ले लेते हैं 5/2 एंड y ले लेते हैं 0, तब देखो LHS कितना हो रहा है। LHS हो रहा है 2 into 5/2 प्लस 3 into 0, तो ये भी देखो 5 हो जाएगा विच इज RHS। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/2 y इक्वल टू 0 is also a solution of 2x plus 3y equal to 5 इक्वेशन। तो दो सॉल्यूशन तो दिख गया अभी तक, तुमको क्या लगता है और कितना सॉल्यूशन होगा? अनडाउटेडली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। डेफिनेटली there will be an infinite number of solutions for x and y which will satisfy the equation 2x plus 3y equal to 5। और तुम जैसे जैसे x का वैल्यू रखोगे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और y निकल जाएगा। y रखोगे फिर से बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x निकल जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। फ्यू ऑफ द सॉल्यूशंस आर लिस्टेड बिलो। Few of the solutions are listed below। ऐसे करके एक बॉक्स बना लेते हैं। चलो इतने सारे सॉल्यूशंस दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले रो में हम लिखेंगे x का वैल्यू, नीचे वाले में लिखेंगे y का वैल्यू। और इक्वेशन को यहाँ ध्यान में रखना, इसके सारे सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। सारे नहीं, सारे तो नहीं लिख सकते हैं, कुछ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। दो सॉल्यूशन हमेशा बहुत इजीली निकलता है, एक बार x 0 रख के एक बार y 0 रख के। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लिया करें हमेशा कि दो सॉल्यूशन तो इजीली निकाल लिया करें, एक बार x 0 रख के एक बार y 0 रख के। जैसे अभी हम x 0 रखते हैं, x जब यहाँ 0 रखोगे तो 2x 0 हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा 3y बराबर 5। तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 5/3। सो दिस इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन, यस और नो? और इस सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? दिस इज से x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5/3। यहाँ लिखते जाते हैं। चलो जो सॉल्यूशंस हम लोग इस बॉक्स में बना रहे हैं वो यहाँ लिखते जाते हैं। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिखा हम लोग को x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5/3। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हुआ। ये सॉल्यूशन तुम इसमें रख के देखो, करना ही है सेटिस्फाई। एक बार x 0 रखे, एक बार कुछ भी रखो, x रखो y आएगा, y रखो x आएगा। एक बार y 0 रख लेते हैं, तो जब यहाँ y 0 रखोगे तो 2x बराबर 5, तो x आ गया 5/2। ये सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है यहाँ पे, देखो सेम सॉल्यूशन।
ये वाला सॉल्यूशन x 5/2 y0 यहाँ पर है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो और दिखने लगा, x = 5/2 y = 0। और भी कुछ रखो, जैसे एक यहाँ x1 था तो x1 रखोगे, x1 रखेंगे तो ये 2 हो गया, 2 को इधर ले जाओ तो 5 - 2 3 हो गया, 3y = 3 तो y 1 आ गया। तो देखो ये वाला सॉल्यूशन यहाँ आ गया। तो एक और सॉल्यूशन दिखा, x = 1 y = 1। इतने के बाद तुमको इतना जरूर एहसास हो गया होगा कि तुम जो मन वो x रखो उसके लिए एक y आ जाएगा, और जो मन वो y रखो उसके लिए एक x आ जाएगा। जैसे हमको और कुछ मन कर रहा है रखने का, y रखने का मन कर रहा है, y, तो y हम रखेंगे, मान लो मेरा मन है 3 रखने का। देखना हम क्या रख रहे हैं, y3 रखे हैं। तो जब यहाँ y3 रखोगे तो 3 × 3 9, 9 उधर ले जाओ तो 5 - 9 -4, 2x हो गया -4, तो x हो जाएगा -2। तो एक सोल्यूशन होगा -2, 3, x = -2 y = 3। x -2 y3 रख के यहाँ देख लो सेटिस्फाई करेगा। अब मेरा मन है x का वैल्यू कुछ रखने का, मान लो x का वैल्यू, मान लो मेरा मन कर रहा है रखने का से 3/2 कुछ भी मन कर सकता है मेरा। x यहाँ 3/2 रखो तो 2 × 3/2, 2 2 कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 जब इधर जाएगा तो 5 - 3 2 हो जाएगा, तो 3y = 2, तो y = 2/3। देखो ये भी आ गया। एक सॉल्यूशन हो गया x = 3/2, जब x 3/2 होगा तो y 2/3 होता है। इसको भी इसमें रख के देखो सेटिस्फाई करेगा। एक और लास्ट कुछ लिख लो अपने मन से, x को कुछ रख दो, मान लो कोई एक, जो मन है रख दो, कोई टेंशन नहीं है हमको। मान लो हम x रख देते हैं -8, x रख दिए -8, तो यहाँ -8 × 2 -16, -16 इधर जाएगा +16, 16 और 5 21, 3y = 21, so y = 7। so x = -8 y = 7। तो देख रहे हो तुम्हारे आंख के सामने अभी हम 6 सॉल्यूशंस लिख दिए हैं, 6 सॉल्यूशंस तुम्हारे आंख के सामने हैं। जब भी सॉल्यूशन लिखना हो ऐसे एक बॉक्स बनाओ। एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो ये दोनों है, बहुत इजीली आ जाता है, एक ये और एक ये, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता है। x 0 रखो y आ जाएगा, y 0 रखो x आ जाएगा। तो ये चीज तो क्लियर है। There will be an infinite number of solutions for x and y which will satisfy। और भी बहुत होगा, I hope you can understand। जितना लिख सकते हो उतना लिखाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट्स लिखे रहते हैं, बाकी हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे ले चलते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स है क्या, ये हम लोग को अब थोड़ा समझना है। इक्वेशन क्या है और सारा पॉइंट जो आ रहा है वो क्या है, ये समझना बहुत जरूरी चीज है। ये सारा मान लो यहीं पर लिखा हुआ है। तो हमारा जो इक्वेशन था, इक्वेशन है 2x + 3y = 5। Now few solutions are, देखो ये सब जब भी हम लोग लिखेंगे तो few solutions are x = 0 y = 5/3, एक सॉल्यूशन ये हो गया। फिर x = 5/2 y = 0, ये भी हो गया। एक सॉल्यूशन है x = 1 y = 1, ये भी यहाँ से ले रहे हैं। एक सॉल्यूशन है x = -2 y = 3, फिर x = 3/2 y = 2/3, and x = -8 y = 7। ये सारे सॉल्यूशंस हम लोग अभी चेक करके लाए थे बॉक्स बना के। अब देखो, we also
नो दैट, हमारे जूनियर क्लास से, क्लास 9 से, 9 में पढ़े थे हम लोग, वी ऑल्सो नो दैट ए लीनियर इक्वेशन in two variables always represent a straight line, always represent a straight line in xy plane। जब आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो उसमें कभी भी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो ये मान लो 1 है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक रफ पॉइंट्स लोकेट करेंगे हम लोग, डिस्टेंस रफली लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 रफली लिए हैं। यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, नीचे क्या होगा, -1, -2, -3, -4, इसी तरह होगा। अब ये वाला पॉइंट अगर हमको लोकेट करना होगा तो ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज x 0 और y 5/3 लोकेट करना हम लोग सीखे हैं क्लास 9th में। तो 0, 5/3, चूंकि x 0 है, यहाँ पे x 0 है, इसीलिए पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर 5/3 कहाँ पर आएगा, 5/3 का वैल्यू हो गया लगभग 1.6 से थोड़ा ऊपर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो बीचों बीच होगा 1.5, तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं 1.6। सपोज ये रेड कलर का जो डॉट है, दिस पॉइंट इज 0, 5/3, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मार्क कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे y 0 है, तो जब y 0 होता है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर 5/2 कहाँ पे आएगा, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो ये रहा 2 और ये रहा 3, ठीक बीचों बीच होगा 2.5, तो ये पॉइंट हो गया 5/2, 0। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना हुआ तो दिस पॉइंट इज 0, 5/3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को लिखना होगा तो दिस पॉइंट इज 5/2, 0। और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट बहुत है, एक में नहीं बनेगा और 2 से ज्यादा का जरूरत भी नहीं है। तो जब 2 पॉइंट हमको ऑलरेडी मिल चुका है तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो मेरा लाइन आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सीधा नहीं है बट दिस इज ए लाइन, ये वाला लाइन तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं 2x + 3y = 5, ये हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। तो फिर बाकी पॉइंट्स का क्या मतलब है, अगर ये दोनों, जैसे ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं वैसे ही बाकी सारे पॉइंट्स भी इसी लाइन पर लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 1,1, चूंकि मेरा ग्राफ एग्जैक्ट स्केल पर नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ लिख लें, ग्राफ इज नॉट ड्रॉन अप टू द स्केल, क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर नहीं है ना बाबू, ये हम बोर्ड पर बना रहे हैं। ग्राफ पेपर होता तो एकदम ग्राफ पेपर में क्लास 9th में क्यों बढ़िया से मार्किंग करके बनता है, फिर भी एग्जैक्टली तो नहीं, पर हाँ गैप चूंकि बराबर मेंटेन कर रहे हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। अब ये 1,1 कैसे लोकेट करोगे, x भी 1 लोगे और y भी 1 लोगे, और देखो बिल्कुल सही हो रहा है, लगभग क्या एग्जैक्टली आ ही जा रहा है, 1,1 जो आ रहा है वो एकदम ठीक इसी लाइन पर आ जा रहा है, देख रहे हो, ये वाला पॉइंट है मेरा 1,1। तो तुम अगर चाहते
तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट मतलब पहला पॉइंट, वो वाला पॉइंट मतलब ये पॉइंट, इस दोनों को भी जोड़ते हैं तो यही लाइन बनता। किसी भी दो को जोड़ोगे यही लाइन बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है देखो, 3/2 2/3, तो ये भी सही है। x 3/2 है, x 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 आ जाएगा x तुम्हारा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। इससे अगर हम ऊपर ये वाला पॉइंट लेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है वो 0 और 1 के बीच में दिख रहा है। ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट तो 3/2 दिख रहा है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो 3/2 है। इसका x कोऑर्डिनेट था 5/2, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट था 5/3, ऊपर 2 था, यहाँ था 5/3। अब देखो ये जो पॉइंट है ये 0 और 1 के बीच में है, तो 2/3 हो ही सकता है, और 2/3 का कितना वैल्यू होता है, लगभग 0.6 के आसपास। तो तुम देख सकते हो 0 और 1 के बीच में होगा 0.5, उससे थोड़ा ऊपर ही है। सो दिस पॉइंट इज डेफिनेटली 2/3, और ये जो पॉइंट है इसका हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 3/2, 2/3। देख रहे हो, तुम इस चारों पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट लोकेट कर दिए होते और ड्रॉ किए होते तो यही रेड लाइन बनता। अब ये देखो -8,7 काफी पीछे है, -8 यहाँ आएगा। अब इतना ऊपर अगर लाइन बनाएंगे, ये लाइन को कहाँ कट करेगा, ये लाइन देखो आगे बढ़ेगा ऐसे, -8 से जाएगा तो y कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, ऊपर आएगा, 4 के कुछ ऊपर, देखो 7 एकदम सही आ रहा है। अभी हम इस तुमने ग्राफ को गंदा नहीं करने वाले हैं, ये लाइन तुम बढ़ाओ इधर, लाइन तो किधर भी बढ़ सकता है ना, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये लाइन इधर बढ़ेगा और ये लाइन इधर भी बढ़ेगा। अब लाइन जब इधर बढ़ेगा तो -8, x कितना है -8, तो -8 पे जब लाइन को कट करेगा तो वहां से ऐसे y एक्सिस पर जो पॉइंट लोगे, ये y एक्सिस पर पॉइंट, ये 4 से कुछ ऊपर, तो 7 आ ही सकता है, ग्राफ परफेक्ट है। अब इस लाइन पर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। जैसे सपोज ये एक पॉइंट ले लो तुम, ये वाला कुछ पॉइंट, इसका भी कुछ ना कुछ x होगा और कुछ ना कुछ y होगा, तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का। ये वाला x और ये वाला y डाल देना, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट जब ग्राफ पे दिखता है उसका x और y कैसे निकालते हैं, हम लोग वहां से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये -3 होगा, कुछ भी हो सकता है, हम बोले ना। और फिर हम वहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। तो अभी फिलहाल x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तो चूंकि लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रह सकता है, इसीलिए इस इक्वेशन का भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो कंक्लूजन क्या क्या है इस ग्राफ को देखते हैं। पहला कंक्लूजन, सिंस देयर आर infinite number of points on the line 2x plus 3y equal to 5, therefore 2x plus 3y equal to 5 will have an infinite number of solutions, जो पहले भी लिख चुके हैं, will have an infinite number of solutions in x and y। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन जो है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर लिख लेते हैं, ये यहीं पर लिखते हैं। एट एनी वैल्यू of x we can find the value of y using the given equation, and vice versa,
इक्वेशन को देख करके कोई भी x अगर है, जैसे कि मान लो 4 है, 4, ये मान लो 4 है, और 4 पे हमको चाहिए कि कितना y होगा, ये वाला पॉइंट। तो चूंकि हमको x पता है, ये जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो पक्का 4 होगा। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा ये सोचना है, तो वो हम लोग इक्वेशन से निकाल लेंगे। x4 है, x4 डालो, 2 इंटू 4 8, 8 को उधर ले जाओ, 5 माइनस 8 माइनस 3, 3y इक्वल टू माइनस 3, 3y इक्वल टू माइनस 3, तो y इक्वल टू माइनस 1, तो y यहाँ पर आना चाहिए माइनस 1, 4 कॉमा, एंड यस द ग्राफ इज 100% परफेक्ट। यहाँ पर मेरा माइनस 1 था और वही आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर मेरा मार्किंग था माइनस 1। मतलब अगर ग्राफ तुम परफेक्टली ड्रॉ कर दो तो सारे सॉल्यूशंस तो दिखने ही लगते हैं। तो पहला बात ये कि एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। दूसरा बात ये, अगर x पता है तो y निकाल सकते हो, y पता है तो x निकाल सकते हो इक्वेशन को देख करके। तीसरा कंक्लूजन जो हम लिख नहीं रहे हैं, जो पहले ही बता चुके हैं, हम लोग को लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा 2 पॉइंट जो प्रीफर करना चाहिए वो ये होता है, एक एक्स एक्सिस पर जहां y 0 हो, देखो, और एक y एक्सिस पर जहां पर x 0 हो, ये देखो। इससे होता क्या है, वैल्यू नहीं निकालना पड़ता है, x 0 रखोगे y 5/3 आ जाएगा, y 0 रखोगे x 5/2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस पूरे एक्स वाई प्लेन में और भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है। जैसे कि ये देखो, अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर 6 से ऊपर ले लेते हैं और 4 पे जाके मिला देते हैं, सो दिस पॉइंट इज 6,4। तुम देख सकते हो कि 6,4 डज नॉट लाई ऑन द लाइन, 6,4 इज नॉट lying on the line, then x बराबर 6 and y बराबर 4 must not satisfy the equation, must not satisfy the equation 2x plus 3y equal to 5। अब चेक करके देख लो, अगर हम चेक करें तो LHS का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 12 24, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। एकदम परफेक्ट बात वेरीफाई हो गया। देखो, मतलब जो पॉइंट लाइन पर नहीं होगा उस पॉइंट का x और y का वैल्यू भी लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो कंक्लूजन हम ऊपर लिख लेते हैं। तीसरा कंक्लूजन, इफ ए पॉइंट से a, b, ये हो गया a, b, is not lying on the line, is not lying on the line 2x plus 3y equal to 5, then x equal to a and y equal to b cannot be a solution of 2x plus 3y equal to 5. Example, 6,4 is not a solution of 2x plus 3y equal to 5. That is,
each and every solutions each and every solutions of a linear equation of a linear equation in two variables must lie on the straight line represented by that equation मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन x, y जैसे 0,5/3 है सॉल्यूशन, 1,1 है सॉल्यूशन, 3/2, 2/3 है सॉल्यूशन, 5/2, 0 है सॉल्यूशन, 4, -1 है सॉल्यूशन, क्योंकि सब कोऑर्डिनेट्स इसमें रख के देख लो सेटिस्फाई करेगा। बट 6,4 नहीं है सॉल्यूशन, 6,4 नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा। मतलब कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो लाइन पर जरूर लाई करेगा, और जो लाइन पर लाई नहीं कर रहा है वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। हम लोग कुछ इक्वेशंस का लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, sketch the graph of the equation 3x plus 4y equal to 12। ठीक है, सो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम we should draw the box, और 2 पॉइंट काफी होते हैं, 2 पॉइंट काफी होता है। और हम बताए थे सबसे पहले एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो। x जब 0 रखोगे तो तुम ही सोचो और करो, हम सीधा आंसर लिखेंगे, मेरा कैलकुलेशन काम नहीं है। दिख रहा है x 0 रखने पे, दिख रहा है x 0 रखने पे y 3 दिख रहा होगा, और y 0 रखने पर x तुमको 4 दिख रहा होगा। implies 2 points on the straight line, 2 points on the straight line are, ये पॉइंट को कैसे दिखाओगे, x पहले y बाद में, x पहले y बाद में, which are sufficient to draw the line। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। तो तुम्हारा ये पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस, ये कहाँ होगा x एक्सिस। x एक्सिस पे 4,0, तो 1 2 3 4, this point is 4,0, और y एक्सिस पे 0,3, ये हो गया 1 2 3, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट 0,3।
दो पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। So this is the required line. This line represents the equation 3x plus 4y equal to 12. अब अगर तुमसे पूछेगा, अगर पूछा पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y at x equal to 3, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और x दिया हुआ है 3, तो पुट x इक्वल टू 3, क्या हो रहा है? x 3 पुट करेंगे तो यहाँ 9 प्लस 4y इक्वल टू 12, तो इम्प्लाइज 4y इक्वल टू 12 माइनस 9 3, so y इक्वल टू 3/4. Therefore point is x 3 था, कॉमा y आ गया, मस्ट लाई ऑन द लाइन। चेक करते हैं लाई कर रहा है कि नहीं। मस्ट लाई ऑन द लाइन। x कितना रखे थे? 3 रखे थे ना। 3 मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये तुम रखे थे x, ठीक है। x 3 के करस्पॉन्डिंग हम ऊपर ये ले लेते हैं लाइन पर पॉइंट। अब इससे मेरा आ रहा है y कोऑर्डिनेट जो है, ये देखो यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। तो देख सकते हो तुम x 3 रखने पे जो पॉइंट है ये, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है। अब y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर। ये 0 और 1 के बीच में कुछ है, एकदम सही है। ये भी 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो ये वाला जो x है ना वो 3/4 है, ये वाला x 3/4 है, दिस वन। तो 3,3/4, बात समझ गए? अगर बोलेगा y 2 पे x कितना होगा, मान लो दूसरा चीज पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल टू 2, तो पहले तो ग्राफ से ही अनुमान लगा लेते हैं किसके लगभग में आंसर आना चाहिए। लगभग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द एग्जैक्ट थिंग, लगभग। तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है कुछ यहाँ आ रहा है, तो इससे जो मेरा आना चाहिए वो कुछ यहाँ आना चाहिए x। ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा एक्सपेक्टेड x, एक्सपेक्टेड x एट y इक्वल टू 2, मतलब 1 के आसपास। अगर हम ग्राफ एकदम परफेक्ट बनाए हैं तो पॉइंट मेरा 1 से ज़्यादा दिख रहा है, और अगर थोड़ा ग्राफ इधर उधर होगा तो 1 भी हो सकता है या 1 से थोड़ा कम भी हो सकता है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, फिर से बोलेंगे। और चेक करते हैं सॉल्यूशन, पुट y इक्वल टू 2 इन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो 3x y 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू 4, तो x आ रहा है 4/3। देयरफॉर पॉइंट विल बी, x आ गया 4/3 और y पूछा था 2, तो 2 रखने पे ये 4/3 देखो 1 से ज्यादा है, 4/3 1 से ज्यादा, एकदम परफेक्ट ग्राफ बना है। तो ये जो x है ये एक्सपेक्टेड x एट y इक्वल टू 2 था, एक्सपेक्टेड लिखे थे क्योंकि अभी तक कैलकुलेशन किए नहीं थे, और वो 4/3 आ रहा है, सो दिस इज 4/3। तो x पहले लिखोगे ना पॉइंट में, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया 4/3 और y कोऑर्डिनेट है 2, और ये वाला x हो जाएगा 4/3, ठीक है। दिस x विल बी 4/3। तो ये दोनों एग्जांपल देख के आए हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा दिखता है, उसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, और सारा सॉल्यूशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो xy प्लेन में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इतना चीज तुम्हारा अभी तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
Now our next topic is pair of linear equation in two variables. Now see, this is the important one. एक चीज तो देख लिए कि अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है। मतलब एक लीनियर इक्वेशन अगर दिया है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे जैसे x रखोगे वैसे वैसे y आएगा। लेकिन अगर दो दो इक्वेशन दे दे और कॉमन सॉल्यूशन पूछे तो वहां बहुत सारा केस हो सकता है। अब जैसे दो इक्वेशन का मतलब हो गया दो स्ट्रेट लाइन। अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच क्या क्या चीज हो सकता है? हो सकता है दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हुआ तो दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी x, y पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो। मतलब ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन का सॉल्यूशन हो। मतलब दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गया ना तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो। इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों लाइन एग्जैक्टली एक पॉइंट पर मिलेगा। एम आई क्लियर? अब वो जो एक पॉइंट होगा उसका जो x और y होगा, जो हम अभी देखना सीखे हैं किसी भी पॉइंट का, वो x y दोनों लाइन पर है। दोनों लाइन पर है मतलब दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कॉमन पॉइंट है वो। तो वो हो जाएगा मेरा कॉमन सॉल्यूशन और उसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आता है। अब मान लो दोनों लाइन सेम हो गया। हो सकता है दोनों लाइन, एक लाइन तुम ड्रॉ किए ऐसे ड्रॉ हो गया, कुछ दूसरा इक्वेशन दिया वो भी ड्रॉ किए वो भी यही वाला लाइन आ गया, तो दोनों लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन हो जाएगा। क्योंकि एक का लाइन ऐसे है, दूसरा का भी लाइन उसी पर चल गया, तो जो जो पॉइंट्स पहले लाइन पे हैं वो सारे पॉइंट्स दूसरे लाइन पर भी हो जाएंगे। तो जो जो पॉइंट पहला पे है वो दूसरा पे होगा, जो जो दूसरा पे है वो पहला पे होगा। मतलब पहला और दूसरा का सारे पॉइंट्स कॉमन है। सारे पॉइंट्स मतलब कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है। तो घुमा फिरा के तीन केस आ रहा है हमारे पास। अगर एक जगह इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन, अगर पैरेलल हो गया कोई सॉल्यूशन नहीं, और अगर दोनों लाइन सेम हो गया, सेम मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। अब यूनिक सॉल्यूशन जब होगा मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, वही सॉल्यूशन निकालने का सारा मेथड हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है। कि जब आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दो वेरिएबल में तो कैसे आप उसको सॉल्व करके दोनों अननोन्स का वैल्यू निकालोगे। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स हम पढ़ेंगे अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में। पहले हम लोग फोकस करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट two linear equations in two variables x and y b। पहला है मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 समझ गए, कोफिशिएंट है। और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समझ गए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब क्या है? कोफिशिएंट्स। वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers, then this pair in general
is called a pair of linear equations, a pair of linear equations in two variables x and y। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो सकता है इन दोनों पेयर के लिए। देयर कैन बी 3 cases only for a pair of linear equations in two variables which are shown below। ये देखो केस 1, दिस इज केस 1। केस 1 ये है कि मान लो पहला वाला इक्वेशन को ड्रॉ किया और वो ऐसा आया, रफ ग्राफ है, नॉट एग्जैक्ट, और दूसरा वाला इक्वेशन ड्रॉ किए वो मान लो ये है रफ ग्राफ। आई एम सेइंग अगेन, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही लाइन होगा, नो। ये पहला वाला लाइन है सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दूसरा वाला लाइन जो है वो है सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो, दिस पॉइंट P, ये जो x, y होगा वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। और हम बताए थे अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो वो पॉइंट का x और y उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। तो x, y पहले लाइन का भी सॉल्यूशन है और x, y दूसरे लाइन का भी सॉल्यूशन है। पूरे ग्राफ में इस P के अलावा और एक भी पॉइंट तुमको मिलेगा जो दोनों लाइन पर होगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन अब ऐसे जाएगा और ये लाइन अब ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर केस है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इस केस में हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, और ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है ये हम सिखाएंगे। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन। अब ये देखो केस 2, केस 2 मान लो तुम पहले में 2 पॉइंट निकाले, कैसे निकालते हो अभी ना पढ़े हैं, बेस्ट है x 0 रखो y आ जाएगा, y 0 रखो x आ जाएगा। एक लाइन मान लो ऐसा आया और तुम दूसरा किए तो वो ऐसा आ गया और दोनों पैरेलल आ गया। पैरेलल आ गया मतलब मिलेगा ही नहीं। सो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो तुमको लगता है ऐसा कोई भी x, y का पेयर मिलेगा जो दोनों लाइन पर हो? नहीं है। तो फिर हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तब फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब अब देखो इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो वो सारे x और y का जो पेयर होगा ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस पे भी जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसका कोई भी इसको नहीं करेगा, इसका कोई भी इसको नहीं करेगा। कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। ये वाला इक्वेशन है मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये है मान लो a2x प्लस b2y प्लस, आ सकता है ड्रॉ करने पर आ सकता है। और हमारा तीसरा केस, ये भी बढ़िया केस है। मान लो तुम ड्रॉ किए और लाइन ऐसा आ गया, ये मान लो आ गया a1x। अब फिर से तुम ड्रॉ किए तो फिर से यही लाइन आ गया, आ सकता है, हो सकता है दोनों इक्वेशंस देखने में अलग अलग हो, लेकिन जब तुम इसका 2 पॉइंट प्लॉट किए बनाए, इसका 2 पॉइंट प्लॉट किए बनाए तो हो सकता है सेम हो। तो इस केस में
दिस इज आवर केस 3. लाइन्स आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट का मतलब दोनों सेम ही लाइन है, तो इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और वो सॉल्यूशंस कौन होंगे? सारे. इस लाइन का लो या दूसरे लाइन का लो, इसका जितना भी पॉइंट है वो इस पे भी लाई कर रहा है, इसका जितना पॉइंट है उस पे भी लाई कर रहा है. तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर के लिए यही 3 केसेस पॉसिबल है. ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस केस पर फोकस करेंगे. दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्योंकि सॉल्व करके तभी ना निकालोगे जब कोई एक सॉल्यूशन आने वाला होगा. सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला होगा तो कैसा क्वेश्चन देंगे हम? उसमें तो हम नहीं बोल सकते ना सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई और लाइन आ जाएगा पैरेलल. जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई? अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो भी नहीं पूछ सकते हम कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. क्या सॉल्व करोगे? जितना भी एक लाइन पर होगा दूसरा पे भी सब हो जाएगा, तो वहां भी सॉल्व करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलना पॉसिबल नहीं है. तीनों केस में किसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलना पॉसिबल है, और वो है ये वाला केस. इस केस में हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ढूंढ के जब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा. तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा पूरा फोकस इस पर रहेगा. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड होता है. और 3 मेथड कौन कौन सा है? मेथड्स टू सॉल्व दिस पेयर. मेथड्स टू सॉल्व दिस पेयर. पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये सारे मेथड्स हम लोग अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तब तक ये सारा चीज पढ़ के अच्छे से समझ लो और 5-6 लाइंस का इक्वेशन अपने मन से ले लो और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ड्रॉ करके देख लो. ओके, थैंक यू.